बच्चों, आज हम क्लास 10 पाठ 5 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविता उत्साह का अध्ययन करेंगे। इस कविता के कवि क्रांतिकारी छायावाद के प्रसिद्ध कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। उत्साह एक आवाहन गीत है जिसका अर्थ है किसी को बुलाना। बच्चों, बादल निराला जी का प्रिय विषय रहा है जो पीड़ित प्यासे जन की आकांक्षा को पूरा करता है। बादल प्रकृति की एक ओजस्वी छवि का प्रतीक है। इस छोटी मगर सुंदर कविता में कवि निराला ने घने काले सुंदर बालों के समान उमड़ते बादलों का आवाहन किया है, जिनके बरसने से धरती को नया जीवन मिलता है। बच्चों, वास्तव में बादल एक सुंदर विषय है। हम सब भली भांति जानते हैं कि वर्षा का हमारे जीवन में कितना महत्व है, परंतु कवि ये बादल कोई सामान्य बादल नहीं है। ये वो बादल हैं जो एक उत्साह को जन्म देता है। उत्साह एक आवाहन गीत है जिसका तात्पर्य होता है पुकारना। कविता कुछ इस प्रकार है बच्चों। बादल गरजो घेर घेर घोर गगन, धाराधर ओ ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना के से पाले, विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता, फिर भर दो बादल गरजो। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाग के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। यह कविता बच्चों अंग्रेजों के शासनकाल में लिखी गई, जब हमारा भारत देश पराधीन था। इस कविता में बादलों के माध्यम से भारत के लोगों का उत्साह बढ़ाने की बात की गई है। इसके दो अर्थ हैं। एक तो बादल के अर्थ में, दूसरा बादल के माध्यम से लोगों के मन में उत्साह पैदा करने का प्रयास किया गया है, ताकि भारत के लोग अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हो सकें। कवि अपने इस कविता के माध्यम से लोगों के मन में क्रांति, नवचेतना भरने के लिए कवि कह रहे हैं। अब यहाँ पर कवि कह रहा है, बादल गरजो गरजो घेर घेर घोर गगन, धाराधर ओ। बादल यहाँ बेटा पौरुष क्रांति का प्रतीक है। यह समझने की आवश्यकता है कि यहाँ कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला बादल से यह आग्रह नहीं कर रहे हैं कि फुहार की आवश्यकता है, बल्कि यह आग्रह कर रहे हैं कि गरजो, और बहुत तेजी से गरजो, और इतना जोर से गरजो कि लोगों के मन में उत्साह पैदा हो जाए। जैसा ढोल नगाड़े बजाने से लोगों के मन में उत्साह पैदा हो जाता है, उसी प्रकार हे बादल इतना गर्जना करो कि जिससे लोगों के मन में आत्मविश्वास पैदा हो जाए। क्यों? क्योंकि वे कहीं न कहीं उनके मन में निराशापन की भावना आ गई है। वे शांत हो गए हैं। उनके मन में जो आशा की किरण थी वह समाप्त हो चुकी है। अब कवि आगे कह रहा है,
घेर घेर घोर गगन धाराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना के से पाले। अब पहले दो लाइन का अर्थ, बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धाराधर ओ। धाराधर यहाँ बादल के लिए प्रयोग किया गया है। धाराधर धारा को धारण करने वाला अर्थात बादल। कवि बादल को संपूर्ण आकाश में घेरने के लिए कहता है। घेर घेर घोर गगन, गगन माने आकाश में, कवि बादल को संपूर्ण आकाश में घेरने के लिए कहता है। क्यों? क्योंकि आकाश में सभी ओर तपन, लू और गर्मी है। कवि चाहता है कि बादल इन सब को मिटाकर सब ओर छाया कर दे, जिससे लोगों को शीतलता प्रदान हो। घेर घेर घोर गगन धाराधर ओ। हाँ, धाराधर हे बादल चारों तरफ से घेर लो और घनघोर वर्षा करो। जो गर्मी लू से तप्त हैं लोग, उनको शीतलता प्रदान हो, उनको कहीं न कहीं छाया मिले। बादल रूप में काले, घने और फैलाव भरे होते हैं। उनका ऐसा रूप होता है मानो किसी बच्चे के काले घुंघराले और सुंदर केश हों। अब यहाँ देखिए, ललित ललित काले घुंघराले। ललित ललित माने सुंदर सुंदर, और ऊपर की जो लाइन थी बच्चों, घेर घेर घोर गगन। यहाँ घेर घेर में घोर घ वर्ण की आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। और इसमें घेर घेर में पुनरुक्त प्रकाश अलंकार भी है। घेर घेर में पुनरुक्त प्रकाश अलंकार भी है। अब आगे कवि ने कहा कि ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना के से पाले। ललित ललित माने सुंदर आप कह सकते हैं, काले माने काले, घुंघराले माने घुंघराले बाल, बाल कल्पना के से पाले। और बाल कल्पना माने बाल कल्पना, बालक की जो कल्पना अपने मन में बालक जो रखता है वह असीम होता है। हाँ, उसकी कोई सीमा नहीं होती। तो इसका अर्थ देखिए, बादल रूप में काले, घने और फैलाव भरे होते हैं। उनका ऐसा रूप होता है मानो किसी बच्चे के काले, घुंघराले और सुंदर केस हों। ललित ललित काले घुंघराले। हाँ, कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पर बादलों के स्वरूप का सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया गया है। उनका ऐसा रूप होता है मानो किसी बच्चे के काले, घुंघराले और सुंदर केस हों। आगे, बाल कल्पना के से पाले। कवि ने बादल को बच्चों की कल्पना के समान बताया है। जिस तरह बाल कल्पनाएं प्रतिपल बदलती रहती हैं, उसी तरह बादल का सौंदर्य भी निरंतर परिवर्तित होता रहता है। बादल का रूप भी परिवर्तित होता रहता है। अतः हम कह सकते हैं कि रंग, रूप और फैलाव की समानता के कारण बादलों की कल्पना ललित काले घुंघराले बालों के लिए की गई है। यहाँ पर के से पाले में बच्चों उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। बाल कल्पना के से पाले माने बादलों की कल्पना ललित काले घुंघराले बालों से की गई है, इसलिए यहाँ उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। अब इन दो लाइन का अर्थ देखिए बच्चों, विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले व्रज छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। अब यहाँ पर कवि ने यह बताने का प्रयास किया है कि जिस प्रकार देखिए, विद्युत छवि उर में, उर माने हृदय, छवि माने
वह रूप, विद्युत माने बिजली। यहाँ पर कवि यह बताने का प्रयास किया है, कवि यहाँ कौन है, जिस प्रकार बादल अपने हृदय में बिजली की छवि को छुपा कर रखता है, विद्युत छवि उर्मे, जिस प्रकार जो काले बादल होते हैं, विद्युत माने बिजली की सुंदरता रूप को अपने हृदय में छुपा करके रखता है। लेकिन जब दो बादल आपस में टकराते हैं, लेकिन जब दो बादल आपस में टकराते हैं तो आकाश में बिजली चमकती है। विद्युत छवि उर्मे कवि, नवजीवन वाले ब्रज छिपा नूतन कविता। इसका अर्थ बहुत ही सुंदर ढंग से मैं बताने का आपको प्रयास कर रहा हूँ। जिस प्रकार बादल अपने हृदय में बिजली की छवि को छुपा कर रखता है, लेकिन जब दो बादल टकराते हैं तो आसमान में आप देखते हैं बिजली चमकने लगती है। उसी प्रकार अब यहाँ कवि को संबोधित करते हुए, कवि यहाँ कौन है, निराला जी हैं, अन्य कवियों के लिए कह रहे हैं कि बादल के माध्यम से उन कवियों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि आप अपने इस ब्रज के समान लेखनी से, आप अपने इस ब्रज के समान लेखनी से, जिसको आप अभी तक छुपा करके रखे हैं, जो शिथिल पड़ गया है, इस लेखनी से नई कविता का, नूतन कविता, नई कविता का सृजन करो। नवजीवन वाले, और लोगों को एक नई जिंदगी प्रदान करो, जिससे लोगों को नया जीवन मिल सके। तुम अपनी भावनाओं में वज्र छिपाकर जोश का पौरुषमय स्वर भर दो। हे बादल तुम गरजो, तुम बादल गरजो, तुम गड़गड़ाओ। एक बार इसका अर्थ पुनः देख लो बच्चों। विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले, व्रज छिपा नूतन कविता, फिर भर दो बादल गरजो। यहाँ पर कवि ने यह बताने का प्रयास किया कि जिस प्रकार बादल अपने हृदय में बिजली की छवि को छुपा कर रखता है, लेकिन जब दो बादल टकराते हैं तो आसमान में बिजली चमकने लगती है, उसी प्रकार कवि निराला जी ने बादल के माध्यम से उन कवियों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि आप अपने इस ब्रज के समान लेखनी से नई कविता का सृजन करो, जिससे लोगों को नया जीवन मिल सके। तुम अपनी भावनाओं में वज्र छिपाकर जोश का पौरुषमय स्वर भर दो। हे बादल गरजो गड़गड़ाओ। चलिए बच्चों, अब हम अगली कविता की तरफ चलते हैं। ध्यान से इसको देखिए। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निधाग के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। अब इसमें विकल मीन्स होता है बच्चों बेचैन। विकल माने बेचैन, विकल विकल माने बेचैन, और उन्मन माने होता है अनमना। कभी कभी आप कहते हैं कि मेरा जो मन है वह उन्मन है, अनमना है। और बच्चों निदाग माने तपती गर्मी, सकल माने संपूर्ण, जन माने मनुष्य, और इसमें दिया है कि अनंत के घन माने बादल अंतहीन हैं, अनंत के घन, उनका कोई अंत ही नहीं है। और इसमें बच्चों विकल विकल, विकल विकल में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया। आप कह सकते हैं पुनरुक्त प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया गया, क्योंकि विकल विकल शब्दों की पुनरावृत्ति हुई है। और आइए अब हम इसी पे बात करते हैं। देखिए जो लास्ट में आपने पढ़ा ब्रज छिपा नूतन कविता, फिर भर दो। यहाँ ब्रज बादलों के अंदर बिजली की छवि छुपी है, और प्रतीकार्थ अर्थ इसमें है कि कवि के हृदय में उथल पुथल करने की क्रांतिकारी शक्ति भी है। ये प्रतीकार्थ वज्र का प्रयोग किया है कि जैसे वज्र जो होता है, जो इंद्र के पास रहता था, उसी वज्र की यहाँ बात की जा रही है कि वज्र बादल भी अपने अंदर वज्र को छिपाए हुआ है। जब आवश्यकता पड़ती है तो उस वज्र का प्रयोग करता है।
इंद्र देवता माने जाते हैं। तो उसी प्रकार से जो कवि होता है उसके अंदर भी, कवि के हृदय में भी उथल पुथल करने की क्रांतिकारी शक्ति होती है। अब चलिए आगे हम चलते हैं। विकल विकल उन्मन थे उन्मन। कवि कहता है चारों ओर बेचैनी थी, विकल विकल। अब जब आप देखते हैं कि गर्मी के बाद चारों तरफ सब बेचैन थे, चारों ओर बेचैनी थी, और उन्मन थे उन्मन, और लोग अनमन थे माने व्याकुल थे। हर मनुष्य परेशान था। विश्व के निदाग के सकल जन, और निदाग माने तपती गर्मी से विश्व के सभी लोग भीषण गर्मी के कारण, सकल माने संपूर्ण जन माने लोग, विश्व के संपूर्ण लोग भीषण गर्मी के कारण दुखी थे। आए अज्ञात दिशा से, तब न जाने आकाश किस, अज्ञात माने अनजान दिशा से ये बादल चले आए। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन। देखिए अनंत के घन, घन माने होता है बादल। और बच्चों जो इसमें अनंत के घन शब्द प्रयोग किया गया है, इसका अर्थ यह होता है कि बादलों को अनंत घन इसलिए कहा गया है क्योंकि वे अंतहीन हैं, उनका कोई छोर नहीं है। वे अनंत आकाश में छाए हुए हैं तथा ईश्वर की अद्वितीय कृति है जिस पर संपूर्ण सृष्टि का जीवन निर्भर रहता है। अब आगे इसमें है कि अनजान दिशा से ये बादल चले आए, और आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, और तप्त धरा। तप्त धरा, कई बादलों का आवाहन करते हुए कहता है कि हे बादलों, तप्त धरा माने तुम खूब बरसो, और इतना ज़्यादा बरसो कि गर्मी से सुलझे लोगों को शीतल कर दो। तप्त धरा जल से फिर भर दो। तप्त माने धरा माने पृथ्वी, तप्त माने तपती हुई। जो खूब इतना बरसो कि जो ये धरती तप रही है, अपने बारिश से इस गर्मी से सुलझे लोगों को जल से फिर भर दो, जल से फिर शीतल कर दो, माने झुलसे लोगों को शीतलता प्रदान कर दो, उन्हें ठंडक पहुंचाओ, खूब गरजो। अब देखिए बच्चों, शीतल कर दो बादल गरजो, शुरू में ही मैंने बताया कि इसके दो अर्थ छिपे हुए हैं। इस कविता का सांकेतिक अर्थ क्या है कि संसार में चारों ओर हिंसा थी, कष्ट था, लोग दुखी थे, लोग परेशान थे, अनमने थे। तब न जाने कौन छाया सा बनकर आया और दुख से पीड़ित धरती के लिए कल्याण और मंगल की वर्षा कर गया। कवि बादलों से प्रार्थना करता है कि हे बादलों, तुम खूब गरजो, बरसो और दुख पीड़ित जनता को सुख प्रदान करो। अब यहाँ पर बच्चों प्रयोग किया गया तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो। नीचे एकदम लाइन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो में परस्पर विलोम के प्रयोग से नाद सौंदर्य उत्पन्न हो गया है। नाद एक विशेष प्रकार का आवाज उत्पन्न हो। तप्त धारा जल से माने तपती हुई जो पृथ्वी है, तपना का शीतलता प्रदान करना, जल से फिर शीतल कर दो माने बादल में परस्पर विलोम के प्रयोग से नाद सौंदर्य उत्पन्न हुआ है। और इसमें देखिए विकल, विकल में मैं पहले ही बताया कि इसमें भी पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है। आए अज्ञात में अवर्ण की आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। बच्चों निश्चित रूप से आप इस कविता को समझ गए होंगे। और देखिए यहाँ जल का जो सांकेतिक अर्थ है बच्चों, वह है सुख और शांति। तप्त धरा का शाब्दिक अर्थ मैंने बताया, गर्मी से तपती हुई धरती। और इसका अगर आप सांकेतिक अर्थ की तरफ आप जाएंगे तो दुखों से पीड़ित धरती, जो व्यक्ति दुखों से पीड़ित हैं, परेशान हैं, उनके लिए भी यह शब्द प्रयोग किया गया है। और कवि बादल से प्रार्थना करता है कि वे गर्मी से तपती धरती पर खूब बरसे और उसे शीतलता प्रदान करें। और यहाँ जो निदाग शब्द का प्रयोग किया गया है बच्चों,
निदाग माने तपती गर्मी, तो आप कह सकते अर्थात भीषण गर्मी माने सांसारिक कष्टों के प्रतीक हो सकती हैं। ये प्रतीकात्मक अर्थ का इसमें प्रयोग किया गया है। धन्यवाद।